अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक से भी कुछ कंक्लूजन्स दूर हो जाएगा, ठीक है। वी हैव y बराबर एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2x, ठीक है। ध्यान देना, एंटी डेरिवेटिव कैसे बनता है सो यहां तक कोई दिक्कत? आप देखना, देखना ध्यान से, इसका नाम क्या है? डेरिवेटिव। बोर्ड देखेगा सब, इसका नाम क्या है? डेरिवेटिव। जब इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? उल्टा। और जब उल्टा हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी। देखना ध्यान से। और जब ये दूसरे साइड में जाता है ना, तो इसका जाने का क्या तरीका है कि d हो जाता है 1/d, और जो dx है वो x में जाके गुना हो जाता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/d का मतलब ये होता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, और जब 1/d कर दिए तो एंटी डेरिवेटिव। d का मतलब डेरिवेटिव, और जब 1/d कर दिए तो क्या बन गया? ये एंटी डेरिवेटिव। अब ये एंटी डेरिवेटिव जब होता है तो इसका सिंबल होता है एंटी डेरिवेटिव का, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, 2x dx, ठीक है। आगे समझ में? आप सोच के देखो कि जब ये इसके बराबर ये होता है, ध्यान देना, यहां से बता रहा है ना, इसके बराबर ये होता है, तो सोच के देखो, अभी हम जो लिए थे फंक्शंस, पहला +0 +1 +2, तो सारा फंक्शन मिला नहीं, यानी इसका इंटीग्रेशन करने से हमको सब मिल जाना चाहिए था ना। x² + 0, x² + 1, x² + 2, x² + 3 मिला तो नहीं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग c बैठा देते हैं, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा हम लोग क्या बैठाते हैं? c बैठाते हैं। इस c का नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस लिए बैठाते हैं? ताकि हमको क्या मिल जाए? फैमिली ऑफ कर्व मिल जाए। यानी c का स्थान में हम 0 बैठाएंगे तो पहला मिल जाएगा, c के बराबर 1 बैठाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा, c के बराबर 3 बैठाएंगे तो तीसरा मिलेगा, c के बराबर 4 बैठाएंगे तो चौथा फैमिली हमको मिल जाएगा। इस वजह से ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा हम लोग क्या बैठाते हैं? c बैठाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हियर c is called the इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी का नाम क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों बैठाया है? इसका क्रॉस क्वेश्चन बता सकता है तुम लोग। यदि c नहीं बैठाएंगे तो हमको फैमिली ऑफ कर्व नहीं मिलेगा, और जब c नहीं बैठाएंगे तो ओरिजिनल फंक्शन हमको नहीं मिलेगा, और जब c नहीं बैठाएंगे तो जो शुरू में हम लिखे हैं ऑल एंटी डेरिवेटिव, ऑल एंटी डेरिवेटिव, ऑल का मतलब क्या होता है? सब। इसी में सब है, देख लो। c जब वो 0 लेंगे तो एगो मिलेगा, c जब 1 लेंगे तो दूसरा मिलेगा, जब c बराबर 3 लेंगे तो तीसरा मिलेगा, जब मिला देंगे तो क्या बन गया? वो ऑल बन गया, ऑल एंटी डेरिवेटिव।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फंक्शन। और यहाँ क्या छुपा हुआ देख लो, यहाँ क्या छुपा हुआ है, वाई बराबर छुपा हुआ, तो मिला वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही तो हो गया ओरिजिनल फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे बहुत ही कुछ कंक्लूजन दूर होगा और सामने दिखाई देगा कि कौन डिफरेंशिएशन है और कौन इंटीग्रेशन है, चित्र के माध्यम से दिखाई देगा तुम लोग को। वी हैव ध्यान देना, देख लो आया पकड़ में। अब यहां देखो छोटा एफ नहीं लिखे हम, ध्यान देना, बड़ा एफ लिखे हैं। छोटा एफ का मतलब ओरिजिनल फंक्शन, और यहाँ बड़ा एफ है, इसका मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। तो सर यहाँ बड़ा एफ क्यों लिखे, हम बड़ा एफ लिखने का कारण ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स है, इस वजह से। आ रहा पकड़ में, आ गया ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एफ एक्स डी एक्स, इधर जब किए तो इधर भी होगा ना, 2x dx। आ रहा पकड़ में। अब 2x का 2 बाहर निकल गया, कोफिशिएंट रूल यहाँ भी होता है, जहाँ डिफरेंशिएशन में होता है जिस तरह, तो कोफिशिएंट बाहर निकल गया, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, x dx का। और एक फार्मूला होता है एक्शन, यहाँ भी होता है एक्शन फार्मूला, एक्शन फार्मूला। तो एक्शन फार्मूला जब इंटीग्रेशन करेंगे तो n+1 बटा n+1। अब इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना पड़ता है, और क्यों देते हैं मालूम है सबको, c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, और यहाँ x n का स्थान में कितना है, 1, दिखाई दे रहा है सबको। तो 1+1 क्या हुआ, बटा 2 प्लस c, 2 कैंसल, क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस c। हाँ या ना। तो ये जो फंक्शन मिला इसी का नाम है स्मॉल एफ एक्स वाई बराबर, आया समझ में, ठीक है। टेकिंग, बोर्ड देखें ध्यान से, कहीं कंफ्यूजन होगा बोलेगा। टेकिंग एक्स सी बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ये बारी बारी से सी का वैल्यू हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहला क्या मिला, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। अब यह तुमको परिचय देना कि एक्स स्क्वायर है क्या, तब मजा आएगा, ठीक है। तो यदि तुम लोग पढ़ा होगा या थोड़ा सा याद होगा तो ये अपवार्डेड पैराबोला है, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसका ओरिजिनल फंक्शन होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, 4a कांस्टेंट होता है, y है ना, 4a क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x-0 का होल स्क्वायर बराबर y-0, हाँ या ना। ऐसा इसलिए किए, कुछ कारण अभी क्लियर पता चलेगा तुम लोग को। अब इसको हम लोग लिखते हैं
विच इज अपवर्डेड पाराबोला, पाराबोला, जब पाराबोला हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ वर्टेक्स होता है, याद है या भुला गया सब? तो इसका वर्टेक्स कौन बताएगा, जल्दी बोलो, वर्टेक्स कौन बताएगा? 0,0 यानी एट द ओरिजिन, सही बोला। इज अपवर्डेड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग 0,0 लिखते हैं। समझ में आया? इसका मतलब जो अपवर्डेड पैराबोला हो कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। आप समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर यदि हम c का बराबर लेंगे 1 तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। अगेन यहाँ एक काम करें, या तुम लोग लिख लेना अगेन, अगेन x² + 1। अब इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, ये एरिया बाउंडेड में बहुत काम आएगा। आइए मॉडिफाई कैसे होता है तो हम एरिया बाउंडेड में बताएंगे। ठीक है, इस 1 को हम इधर कर दिए, देखो ध्यान से देखो, हाँ या ना, 1 को उधर कर लिया तो क्या बना, y-1, क्या बन गया, y-1। फिर इसको यदि इस अपवर्डेड पैराबोला का हमको क्या लिखना है, हमेशा वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स तुमको मालूम नहीं चलेगा तो फोटो नहीं बनेगा। जैसे ये अपवर्डेड पैराबोला हुआ, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, ओरिजिन से जाएगा। अब ये कहाँ से जाएगा मालूम ही नहीं है तो इसको कहाँ से ले जाएगा तुम? तो इसलिए वर्टेक्स मालूम होना ज़रूरी है। वर्टेक्स मालूम होने के लिए इसको इस फॉर्म में हमेशा हम लोग लिखते हैं, यानी x में जो माइनस होगा और y में जो माइनस होगा, और उससे जो पॉइंट बनेगा वही उसका वर्टेक्स होगा। मीनिंग समझ आया? आप शायद तुम लोग पकड़ में आ जाएगा, y-1। आप देखो यहाँ वर्टेक्स का बिंदु क्या बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, 0, 1, 0, 1, यानी विच इज अपवर्डेड पैराबोला वर्टेक्स एट, क्या होगा, x में जो घटेगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और y में जो घटेगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। y में कौन घटा है, 1, तो 0, 1। अब ये 0, 1 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा। फिर इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x² + 2, जब हम x बराबर c बराबर क्या लेंगे, 2। फिर इसको यदि मॉडिफाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट मॉडिफाई कर देते हैं। अब x - 0 का होल स्क्वायर y-2, हाँ है ना। अब इसमें इसका वर्टेक्स कितना होगा, 0, 2 होगा। विच इज अपवर्डेड, अरे आर काट दे, अपवर्डेड पैराबोला वर्टेक्स एट 0,2। अब इसी तरह यदि हम ले लेंगे c का वैल्यू कोई -1 ले लेगा, क्या ले लेगा, -1 ले लेगा, तब क्या होगा, तब वो वर्टेक्स कहाँ होगा, नीचे y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में। तो एगो ले लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर नजर आ जाए। यानी यहाँ तक हम प्लस वाला छोड़ दिए, यानी प्लस में और भी तो हो सकता है ना, इस वजह वहाँ तक छोड़ दिए। अब एगो ले लेते हैं माइनस, तब क्या होगा, y बराबर x² -1, हाँ या ना। आप फिर इसको मॉडिफाई करेंगे तो देखो, तो ध्यान से देखना, तो y + 1 बराबर x² होगा। अरे हम क्या बोले, हमेशा माइनस दिखाना है तुमको, तब कोऑर्डिनेट मालूम चलेगा, x में माइनस और y में माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, x - 0 का होल स्क्वायर बराबर y - 1। देखो तो ध्यान देना, देखो अब यह माइनस कौन हुआ, -1,
इसका मतलब ये भी अपवार्डेड पैराबोला होगा, लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? 0 -1 में, विच इज अपवार्डेड पैराबोला वर्टेक्स एट 0 -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी बताएंगे अपवार्डेड है या डाउनवार्डेड। अब ये जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग 2 डायमेंशन में खींचते हैं, ठीक है? तो नीचे फोटो बनेगा, x डैश x, y डैश y, हाँ या ना? पहला अपवार्डेड पैराबोला पासिंग एट द ओरिजिन, हाँ या ना? ये फोटो थोड़ा टफ बनेगा, अभी तुम लोग नहीं बनाना, ठीक है? इसमें बहुत काम होगा अभी। ये पहला हुआ, देख लो, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है ना। फिर दूसरा कहां से पास कर रहा है? 1 से। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, हाँ या ना? फिर 2 से, इस सब का नॉलेज हो गया ना बाबू, तो जिंदगी समझ जाएगा। सुन लो, बुझ गया? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 2 हो गया। फिर आगे 0, 3, इतना लेने की जरूरत नहीं, काफ़ी है इतना। यानी इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब बता सकता है क्या होगा? 0 C नहीं लिख सकते हैं आजा पकड़ में, आगे समझ में। यदि इसका समीकरण लिखना चाहेंगे इस साइड में, फर्स्ट वाले का, तो क्या होगा? y बराबर x² होगा। दूसरे वाले का जल्दी बोलो, x² + 1 होगा। सेकंड का, सॉरी थर्ड का, ये आगे बढ़ते जाएगा। x² + 3, x² + 4 ... x² + c। आया पकड़ में? कोई दिक्कत? अब ये लिए है माइनस वाला, देख लो कहाँ गया? 0 -1, 0 -1, यानी ये जो +1 में काटा है, अब वो कहाँ काटेगा? -1 में काटेगा। बुझा रे? अपवार्डेड या डाउनवार्डेड? बुझा? देखो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 -1। फिर यदि आगे हम बढ़ाएंगे क्या होगा? 0 -2। आगे जरूरत है, इतने से बच्चा को समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले फोटो छाप लो। अब ये जो फोटो बनाए हम, ये फोटो क्यों बनाए? ये आया कहाँ से? सिंपल, अभी जो बताते हुए आ रहे हैं हम लोग। 2x का हम लोग इंटीग्रेशन किए, 2x का इंटीग्रेशन किए तो ये मिला x² + c, हाँ या ना? आइए मेरा y, तो यही जो फंक्शन आया, इसी फंक्शन का ये ग्राफ बना। यहां c लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम दे दिए फैमिली ऑफ कर्व। ओरिजिनल फंक्शन, प्रिमिटिव, ऑल एंटी डेरिवेटिव, सारा नाम इसी का है। ये फंक्शन, ये जो ग्राफ बना, ये इसके सहायता से बना, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिला ये हमको दिखाई देने लगा, सब बोर्ड देखेगा, ये हमको दिखाई दिया, लेकिन ये कहाँ दिखाई दिया? मीनिंग समझ आया? नहीं समझा? ये हुआ इंटीग्रेशन, ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन, पकड़ में आया? ये हुआ।
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। देखो आया, बोर्ड दिखाई देगा सबको? तो ये हुआ इंटीग्रेशन। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला। अरे जेल के अंदर में देखो, इंटीग्रेशन के अंदर में है, इसका मतलब ये इसी का इंटीग्रेशन हमसे पूछा था, जो हमको बाद में क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला। मीनिंग समझ में आया? आज जब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया 2x गुरु, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया 2x, इसका मतलब क्या है, कर्व में टेंजेंट का स्लोप है, कर्व में टेंजेंट का स्लोप है। इसका मतलब यहाँ जो है लिखा हुआ वो कुछ है नहीं, क्या है, कर्व में टेंजेंट का स्लोप है। इसका मतलब ये कर्व मिला। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, टेंजेंट। अब टेंजेंट के लिए एक पॉइंट हमको चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, हाँ या ना। अब वो पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। अब वो पॉइंट क्या होता है, एक्स बराबर, याद करो, पॉइंट जब भी हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्स बराबर, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। We know that x बराबर a, x बराबर a is a line, जल्दी बोलो, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो x बराबर है, एक लाइन हम ले लिए जो y एक्सिस का पैरेलल होगा, तो यहां से एक हम लाइन मिलेगा, यहां देखना ध्यान से। वो कर्व लेना होगा पूरा, तब हमको एक लाइन मिलेगा, x बराबर है, x बराबर ए लाइन मिल गया। अब ध्यान देना, यहाँ पॉइंट यहाँ टच किया, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, दिखाई दे रहा सबको? अब इस सब पॉइंट में जहां भी टच किया, ध्यान देना, जहां जहां कट किया सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बोलो, क्या है, जल्दी बोलो, ए है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है। बात समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ते हैं। हियर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब देखना, ध्यान देना, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पर, ध्यान देना। अब उस पॉइंट का नाम है x बराबर ए, हाँ या ना, देख लो, x बराबर ए है, तो यहाँ x बराबर क्या बैठेगा, जल्दी बोलो, 2a, 2a। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप कितना निकला, 2a, स्लोप कितना निकला, 2a। इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व में भी एक टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या है, 2a है, इसमें भी एक टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या है, 2a है, इसमें भी एक टेंजेंट है जिसका स्लोप 2 है। यानी जितने भी कर्व है सब सबका स्लोप क्या है, सेम है, सबका स्लोप सेम है। आज ये हम लोग जानते हैं, जब एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन हो और दोनों लाइन का क्या स्लोप सेम हो, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, जल्दी बोलो, पैरेलल। यानी जब भी सेम स्लोप हो तो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। वो देखो दिखाई देगा आंख से। सबसे पहले यहाँ खींचते हैं हम लोग, पहला
दूसरा थोड़ा कट हो गया, ये कटना नहीं चाहिए, समझा ना। और नीचे को ले लो, सब टेंजेंट मिला। अब सारे टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया, कर्व का स्लोप। इसी को हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन, तो क्या मिला, कर्व मिला। ये दोनों आपस में क्या है, देख लो ध्यान से, ये और ये एक ही जगह में है ना। इसका हम इंटीग्रेशन किए तो कर्व मिला, इसका हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला, टेंजेंट का स्लोप मिला। तो यही दोनों आपस में रिलेशन में, देख लो। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व मिलेगा, इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। और इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप मिलेगा। यही यहाँ बता रहा, देख लो कि सबका क्या है, स्लोप 2a है, 2a है। यानी ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल, और सब आपस में देखो पैरेलल है, सब पैरेलल है। अब इसके नीचे लिखना है, अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम फिगर we can see that all tangents of same slope, जितने भी टेंजेंट है सबका क्या है, स्लोप सेम है। और जब सेम रहता है स्लोप तो वो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। वो पैरेलल दिख रहा है ना सबको। एंड so parallel to each other, इस वजह से सबका टेंजेंट का स्लोप सेम है, इस वजह से क्या है, सब आपस में पैरेलल है। इसलिए लिख दिए वी कैन सी दैट ऑल टेंजेंट्स ऑफ सेम स्लोप एंड सो पैरेलल टू ईच अदर। आज सब आपस में क्या है, पैरेलल है। इससे फिर हमको एक बार समझा देते हैं कि ये हुआ डिफरेंशिएशन, ये हुआ इंटीग्रेशन। यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। इस वजह से दोनों आपस में है, देख लो, दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। ठीक है। अब आगे आया जो डिफिनिट में था, डिफिनिट में प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बाउंडेड एरिया। देखना ध्यान से, अब ये जैसे ये लाइन दे दी है ना हम लोग, ये देखो एरिया बाउंड हो गया, हाँ ये ना। अब इस एरिया को निकालना ही, इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये एरिया देखो इसके लिए फिक्स है, अब इस एरिया का वैल्यू फिक्स होगा, इस वजह से इसका नाम पड़ गया डेफिनिट। इस एरिया फिक्स होगा, इस वजह से इसका नाम पड़ गया डेफिनिट। बात समझ में आया? यही है। आज अगले दिन से हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और सवाल बनाना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।